नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रोडिया टीवी न्यूज और आज हम आपको लेकर चलते हैं श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के बारे में जो कहानियां हैं, जो किंवदंती हैं, यहीं से आप अनुमान लगा लीजिए कि रावण के पिता ऋषि विश्वा ने यहां पर शिव को स्थापित किया था और उनका पूजन किया था। स्वयं रावण ने भी यहां पूजन किया था और जब पूजन के उपरांत उन्हें फल मिला, वो मिली सोने की लंका। अर्थात कहते हैं कि इस मंदिर में जो पूजन पाठ करता है, वास्तविकता में उसे सोने की प्राप्ति होती है और वास्तविकता में वो धन धार पूर्ण हो जाता है। रावण और रावण के पिता ने यहाँ पर पूजन किया था और उन्हें इस मंदिर से भगवान शिव ने जो आशीर्वाद प्रदान किया, वो वास्तविकता में जग जाहिर है सोने की लंका का निर्माण भगवान शंकर की कृपा के द्वारा ही। तो हम आपको और भी चरमोमन क्रमबद्ध आपको बताते रहेंगे। निश्चित आप बने रहें प्रोडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। दिल्ली और एनसीआर के मध्य गाजियाबाद में स्थित है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर जो अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसको सभी श्री दुधेश्वर नाथ मठ महादेव के नाम से जानते हैं। स्वयंभू जो स्वयं प्रकट हुए श्री दुधेश्वर नाथ शिवलिंग का कलयुग में प्राकट्य सोमवार कार्तिक शुक्ल वैकुंठी चतुर्दशी संवत 1511 विशून्य तदनुसार 3 नवंबर 1454 ईशून्य को हुआ था। इस दिव्य लिंग की ही तरह कलयुग में इसके प्राकट्य की कथा भी बड़ी दिव्य है। अभी श्री दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर के 16th पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण गिरी जी है। कलयुग में प्राकट्य पूर्व ग्राम्य क्षेत्र कैलाश का अपभ्रंश कैला गांव श्री दुधेश्वर नाथ महादेव ज्योतिर्लिंग के निकट ही है। पुराणों में वर्णित हरनंदी खिंडन आज भी पास ही बहती है। ये भी किसी से छिपा नहीं है कि भगवान दुधेश्वर अपने जिस भक्त पर अति प्रसन्न होते हैं, उसे स्वर्ण प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऋषि विश्वेश्रवा और रावण को भी तो दुधेश्वर की पूजा अर्चना से ही सोने की लंका प्राप्त हुई थी। इतिहास गवाह है कि भगवान दुधेश्वर की कृपा और मठ के सिद्ध संत महंतों के निर्मल आशीर्वाद से लाखों लोग कष्टों से मुक्ति पा चुके हैं। ये सिलसिला त्रेता युग से आज तक निरंतर जारी है। प्रसिद्ध उद्योगपति समाज सेवी व धर्म प्रेमी श्री धर्मपाल गर्ग के कर कमलों द्वारा प्राचीन दुधेश्वरनाथ महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार हुआ। प्रथम इसका जीर्णोद्धार किया शिवाजी ने और शिवाजी से कालांतर से बढ़ता बढ़ता आज ये मंदिर अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए जाना जाता है। श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष व श्री दुधेश्वर वेद विद्यालय संस्थान के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज ने जो योगदान किया वो अपने आप में अद्वितीय है। वास्तविकता में आज उन्होंने सनातन धर्म का जो परचम लहराया है और निरंतर सनातन धर्म के लिए कार्य करते चले आ रहे हैं। आज दुधेश्वर महादेव जो मंदिर है वो अपने आप में खास तौर पर नारायण गिरी जी से भी पूर्णतया जुड़ा हुआ है और जाना जाता है। और वास्तविकता में इस सावन मास में जो कांवड़ियों का दिल्ली से जत्था उड़ता है, उनके लिए एकमात्र सबसे बड़ा जो स्थान है जहां से कांवड़ियों को विशेष प्रकार की सुविधाएं और उनका बहुत सारा ध्यान रखा जाता है, वो यही मंदिर है श्री दुधेश्वर महादेव दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर है। वास्तविकता में यहाँ संतों का समागम हुआ करता है। संतों के लिए अलग स्थान बना है। संतों के लिए निश्चित यहाँ पर संत सनातन कुंभ का भी कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर समापन हुआ। उसके भी दृश्य हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं।
कावड़िया नहीं हो यार। बोले 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 मंदिर से जुड़ी हुई विशेष प्रकार से जो मंदिर का दूधेश्वर श्री दूधेश्वर वेद विद्यालय संस्थान है, उसकी भी झलक हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप अनुभव कर सकते हैं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कारों का ये मंदिर के द्वारा किस तरह से संरक्षण किया जा रहा है, किस तरह से उसे फैलाया जा रहा है। वास्तविकता में उसकी झलक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रसाद देते जाना तो यो काशी से घोड़ी पर सोनारपुरा बनारस काशी। अच्छा मैं हर मंदिर के बारे में अनेकों कथाएं, अनेकों किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन जो प्रमुख किंवदंती है उससे भी हम आपका परिचय कराते हैं और उस किंवदंती की कथा भी हम आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। कलियुग में प्राकट्य पूर्व ग्राम्य क्षेत्र कैलाश का अपभ्रंश कैला गांव श्री दूधेश्वर नाथ महादेव ज्योतिर्लिंग के निकट ही है। पुराणों में वर्णित हरनंदी खिंडन आज भी पास ही बहती है। निकटवर्ती गांव कैला की गायों को चरवाहे टीले पर चराने के लिए लाते थे। गायों को चरने के लिए छोड़कर ग्वाले पेड़ों के नीचे विश्राम करते थे। टीले के निकट ही एक तालाब था, उससे गायें जल पिया करती थी। जब गाय टीले पर एक स्थान विशेष पर पहुंचती तो उनके थनों से स्वतः दूध टपकने लगता था। ये बड़ी विचित्र बात थी, जिसकी ओर ग्वालों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन कभी न कभी तो किसी का ध्यान इस ओर जाना ही था। हुआ यूं कि जब शाम के समय गाय अपने अपने मालिकों के घर पहुंचती और उनका दूध निकालने का उपक्रम किया जाता तो कई गायें बिल्कुल दूध नहीं देती थी तथा अनेक बहुत कम दूध देती थी। जब किसी न किसी गाय के साथ ऐसा होता पाया गया तो चर्चा शुरू हुई। चर्चा में सबसे पहली बात तो यही कही गई, यह चरवाहों की करतूत हो सकती है। गायों को घर पहुंचाने से पहले ही वे उनका दूध निकाल लेते हैं। लेकिन सभी लोग इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर चरवाहे पीढ़ियों से नगरवासियों की गायें चरते आ रहे थे और कभी किसी की ऐसी शिकायत नहीं मिली थी। मगर प्रश्न तो सिर उठाए खड़ा ही था कि गायों का दूध आखिर चला कहाँ जाता है। लगातार चर्चा के बाद यही निर्णय हुआ कि हो न हो चरवाहे ही गायों का दूध निकाल कर पी जाते हैं, इसलिए उन्हें धमकाया जाए ताकि वे अपनी हरकत से बाज आएं। इस विचार के साथ ही गांव वालों ने ग्वालों को धमकाया, तुम गायों का दूध निकाल कर पी जाते हो, ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आती? गाय के दूध की चोरी जैसा पाप क्यों करते हो?
ग्वालों ने कहा, हम कसम खाकर कहते हैं कि गायों का एक बूंद दूध भी हमने आज तक नहीं निकाला। हम पर ऐसा लांछन मत लगाओ, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। इस पर नाराज गांव वालों ने कहा, अगर तुम निर्दोष हो, अगर तुम निरपराध हो, अगर तुम सच्चे हो तो फिर कौन गायों का दूध निकाल कर ले जाता है, बताओ। देखो भाई, इस सारे मामले में दोष तुम्हारा ही बनता है। अब ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है कि खुद को निर्दोष साबित करो और दूध चुराने वाले को हमारे सामने लाकर खड़ा करो। चरवाहे थे तो बिल्कुल निरपराध, निर्दोष, मगर मामला उन्हें ही सुलझाना था। उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि इस झूठे आरोप से कैसे मुक्ति पाई जाए, कैसे गांव वालों को अपने निर्दोष होने का विश्वास दिलाया जाए। ग्वालों ने परस्पर विचार विमर्श किया और निर्णय किया कि सभी ग्वाले गाय चराते समय पूरी तरह से सजग व सतर्क रहेंगे। निर्णय के अनुसार समस्त ग्वाले दिन भर चौकस रहते, पेड़ों के नीचे बैठते जरूर मगर सोते नहीं थे। उन्होंने इस बात का पता लगाना शुरू किया कि कौन उन्हें बदनाम करने के लिए यह नीच हरकत कर रहा है। एक दिन अचानक ग्वालों ने देख कि गाय इधर उधर चरती रही तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही टीले के ऊपर एक स्थान विशेष पर पहुंची तो उनके थानों से दूध स्वतः ही चुने लगा। कुछ एक गायों के थनों से तो बाकायदा दूध की धार ही बहने लगी। जैसे ही गाय उस स्थान विशेष से अलग हटी, उनके थनों से दूध टपकना बंद हो गया। इस अनोखी घटना को देख सभी चरवाहे हतप्रभ रह गए। यह महान आश्चर्यजनक घटना थी। चकित ग्वालों को एक बात की तो तसल्ली हो गई कि अब उन पर लगा दूध चोरी का लांछन हट जाएगा। शाम को लौटकर चरवाहों ने गांव में गायों के मालिकों से उक्त घटना के बारे में बताया तो सभी ने उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। गांव वालों ने ग्वालों से कहा, तुम एक झूठ को छिपाने के लिए अब दूसरा झूठ बोल रहे हो। ऐसी मंददंत कहानी किसी और को सुनाना, हम क्या तुम्हें इतने मूर्ख दिखाई देते हैं कि तुम्हारी इस बेसिर पैर की कहानी को सच मान लेंगे? चुपचाप असली बात बताओ, नहीं तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। ग्वालों ने गोपालकों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मामला धाक के 3 पात वाला साबित हुआ। गोपालक उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। अंत में काफी बहस के बाद तय हुआ कि अगले दिन ग्वालों के साथ गोपालक भी जाएंगे और घटना की सत्यता की स्वयं जांच करेंगे। दूसरे दिन गायों के साथ ग्वाले व गांव वाले भी टीले की ओर चल पड़े। टीले के पास गायों को चरने के लिए छोड़ दिया गया। गायें टीले पर इधर उधर बिखर गईं। ग्वालों के साथ ही उत्सुक गांव वाले भी पेड़ों की छाव में बैठ गए। काफी देर के इंतजार के बाद गांव वालों ने अपनी आंखों से उस चमत्कार को अपने सामने होते देखा, जिसके बारे में चरवाहों ने उन्हें बताया था। टीले के स्थान विशेष पर पहुंची कुछ गायों के थानों से स्वतः ही दूध टपकने लगा। बाद में कुछ गायों के थानों से दूध की धार भी बहते देखी। गांव वालों को ग्वालों की बात पर विश्वास हो गया था। उन्होंने ग्वालों से क्षमा मांगी और उन्हें गांव में पहुंचकर सबके सामने दोषमुक्त कर दिया। इस विचित्र चमत्कारी घटना की खबर जंगल में आग की तरह आसपास के तमाम क्षेत्रों में फैल गई। हर तरफ यही चर्चा हो रही थी, क्या कारण है कि स्थान विशेष पर गायों के पहुंचने पर दूध की धार स्वतः गिरने लगती है। गांव वालों ने फैसला किया कि उस स्थान की खुदाई करके इस अद्भुत दैवी रहस्य से पर्दा उठाया जाए। उधर कोट नामक गांव में उच्च कोटि के 10 नामी जूना अखाड़े के एक जटिल सन्यासी सिद्ध महात्मा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन देकर इस महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचने का आदेश दिया। भगवान शंकर के आदेश का पालन करते हुए सिद्ध संत शिष्यों सहित इस पावन स्थल पर पहुंच गए। खुदाई का काम शुरू हुआ। शीघ्र ही एक जलहरी और एक दिव्य शिवलिंग दृष्टिगोचर हुआ। गांव वाले इस अद्भुत शिव कृपा से अभिभूत थे। इस दिव्य स्थान पर जल स्रोत भी होना चाहिए, ऐसा बुजुर्गों ने विचार किया। खुदाई करने पर पास ही एक अनोखा कुआं निकला, जिसका जल कभी गंगा जल जैसा, कभी दूध जैसा सफेद तो कभी मीठा होता था। ये कुआं आज भी सिद्धपीठ श्री दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में विद्यमान है। अब हम आपको वास्तविकता में मंदिर परिसर में लेकर चलते हैं। मंदिर के उस गर्भगृह में लेकर चलते हैं जहां पर श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में विराजमान हैं और भक्तों की मनोकामना निरंतर पूर्ण कर रहे हैं। तो मंदिर परिसर में आप चलिए और भगवान श्री दुधेश्वर नाथ महादेव के दर्शन करिए। अखाड़े के हमारे इष्ट देव है भगवान दत्तात्रेय, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों रूपों में जो है बोलिए। ये मेन परंपरा के हिसाब से चलता है सबका। ये जो है दत्त भगवान श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के इष्ट देव के रूप में महाराज जी है। आरती वगैरह सब करना जी को पूर्व लगाओ। हाँ उधर भी सभी समाधियों को सबका आरती वगैरह करना चाहिए। कपूर देव लो।
दत्तात्रेय जी का मंत्र बोलो। नारायणं पद्मनाभं जगत्पुत्र पराशरं च महात्म योगींद्र पदार्थ शिष्यम राजार्यं दत्तात्रेय जी का स्तुति भगवान का जो है स्तुति कीजिए। भगवान नारायण ऋषि अनुष्टुप चंद्रः श्री दत्त परमात्मा देवता श्री दत्त प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः ओम जगदुत्पत्ति गत्रे जस्थित सम्मारहे तवे उधर भी लो। दत्तात्रेय नमोस्तुते जरा जन्म विनाशाय देह शुद्धिकराय च दिगंबरादय मूर्ते दत्तात्रेय नमोस्तुते कर्पूरकान्तिदेहाय ब्रह्ममूर्तिधराय च वेदशास्त्र परिज्ञाय दत्तात्रेय नमोस्तुते गोत्र विवर्जिता पंचभूतैकदीप्ताय दत्तात्रेय नमोस्तुते दत्तात्रेय भगवान की जय। आइए ये दुधेश्वर नाथ मंदिर जो है बहुत प्राचीन है और रावण के पिता विश्वशर्मा ने इसका पूजा किया था। कुंभकर्ण ने रावण ने विश्वशर्मा ने स्थापित किया इसके दुधेश्वर नाथ मंदिर को। और यहाँ कालांतर में जो है गाय आती थी अपना भी आके दूध जो है निकल जाता था, तो उन्होंने गौल वालों ने देखा कि दूध यहाँ क्यों निकलता है। तब लोगों ने सोचा कि ये दूध इसलिए स्वयं गाय ये स्वयं शिवलिंग है, काशी विश्वनाथ को ज्योतिर्लिंग के रूप में है। कावड़ के समय बहुत कावड़िए लाखों कावड़िए आते हैं। कावड़ की परंपरा सावन महीना जो होता है वो पूरा सावन महीना ये जो है सावन महीना पूरा कावड़ियों का होता है। कावड़िए जो है जल चढ़ाते हैं इसमें और बहुत ही सिद्ध स्थान है। इस शिव का वास या तो शमशान में होता है या कैलाश में होता है। तो ये जो है पवित्र स्थान श्रीपंच स्तंभ जूना अखाड़े की यहाँ गुरु मूर्ति करीब 15 महंत हो गए और 13 समाधि है यहाँ पर। 13 जो है संतों की 28 समाधि है यहाँ पर। 28 समाधियों की ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हरनंद नदी जो ब्रह्मा जी की पुत्री है इसके किनारे जो भगवान दुधेश्वरनाथ जो है विराजमान है। यहाँ पर जो है ये सभी तरह से एक तरह से आप देखते हैं कि ये आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन सावन का महीना शुरू हो जाता है। आज से सावन महीना जो है शुरू हो चुका है। सावन का महीना हम लोग शुरू हो चुके हैं। शुरू होने के बाद में सावन महीना की पूजा जो है पूजा अर्चना वगैरह जो है आज गुरु पूर्णिमा से सावन महीना मान लिया जाता है। अभी 19 अगस्त तक जो है आज से लेकर 19 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा। और हम जो है आज प्रातःकाल प्रथम पूजन इसका कर रहे हैं भगवान के मंदिर का। प्रथम पूजन कर रहे हैं भगवान को चंदन वगैरह लगा के। महादेव जी का प्रथम पूजन कर रहे हैं। पूजा पद्मनाशीनं समन्तास्तुतिमरणैर्व्याघकृतिं मसानं भगवते जाम्बसदाशिवाय नमः। ओम कद्रुद्राय प्रचेदसे मेल्लुष्टमाय तव्यसे भोजे वसन्तं हृदे अथ पयस्नानं पया पृथिव्यां पयोपदीपयोदिव्यन्तर्षे पयोदा पयस्वरे प्रदिशा सन्तुमसम्मा। भगवते दुग्धेश्वराय नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते दुग्धोदकेन स्नापयामि। दधिस्नानं दधिक्रावणो अकालिकाञ्चुरास्य पादिना सुरभिलोकाकर्मण आयोग्यविनायकता। घृतस्नानं घृतं मिमिद्धे घृतस्य घृते स्मृतो घृतं वस्य भावा अनुपदमावहानयं स्वाहा घृतं मृगवः
तुभ्यं घृतस्नानं समर्पयामि घृतस्नानान्ते शुद्धोदकेन स्नापयामि मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शुद्धोदकेन स्नापयामि शर्करास्नानमपाकुरसमुद्वयसगोसोचे सन्तको समाहितं अपाकुरसिजोरससम्मो गणामुत्तमं पयामि गृहीतो शीलायत्वाजिष्टं गृणामे खदेजो निरिन्द्रायत्वाजिष्टं पञ्चनद्या सरस्वती सरस्वती तुमञ्जना शोदेशे भवत्सरिता शुद्धबाला सर्वस्तमालो त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिदायुधं त्रिदण्डपादसंहारं बिल्वपत्रशिवार्पणं बिल्वपत्राणि समर्पयामि भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्याः अहोरात्रे पात्रे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्यात्तम् इड्नन् मनिराणाम् अमुं मनिराणाम् सर्वं मनिराणाम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पण्डगभूषणं जगदं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्याङ्गवन्दनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवों शङ्करं नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। जल छिटा बहुत सुंदर लग रही है। चलो भैया जल्दी जल्दी चलो आगे।